कलमा पढ़ के हजरत बिलाल ऐसे कामयाब हो गए। जब खुदा का हो गया करम, कि जब खुदा का हो गया करम, अरे ज़र्रे आफ़ताब हो गए। क्या कहने माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर यअमुरूना बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकरि व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इज़ाम, पर्दानशी माँ और बहनों, आज का ये जलसा बहुत ही कीमती जलसा है। मुझे तकरीर नहीं करनी है, वक्त के लिहाज से चूँकि हमें इस गांव से और जितने भी लोग आए हुए हैं इन तमाम लोगों से तकरीबन सबसे बराह रास्त रिश्तेदारी है। रिश्तेदारी भी है और हक भी है आप तमाम लोगों पर। तो चंद बात कह करके जाऊं जिसकी जरूरत है। उस पैगाम को लेके जाना है। कुरान पाक की एक आयत मैंने तिलावत की है कि वल तकुम मिनकुम उम्मतिन, तुम में एक टीम का होना, एक जमात का होना जरूरी है जो लोगों को अच्छाई का हुक्म करे और बुराई से रोके। ये लोग कामयाब हैं। मैं तवज्जो चाहता हूं स्टेज के उलमाए किराम से। ये मैंने जो कहा है इससे जरा कड़ी जुड़ा हुआ है हमसे लेकर के आवाम तक। तवज्जो दे, मुझे तकरीर नहीं करनी है, एक बात समझानी है। इससे मुराद मुफस्सिरीन हजरात ये लेते हैं कि हर पंचायत में, हर तहसील में उलमाए किराम की एक जमात होना जरूरी है। हाफिज आलिम बनाना जरूरी है जो हाफिज आलिम वक्त पर जाकर के लोगों को बुराई से रोके, अच्छाई का हुक्म करे। बुराई से रोके, अच्छाई का हुक्म करे। एक माना, एक तफसीर ये लेते हैं। तो आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि ऐ लोगों, आपके इलाके में जहां कहीं भी मदारिस है जो इस हाफिज आलिम के बनाने के फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री को आप बरकरार रखिए और उस पर मोहब्बत की निगाह डालिए। क्योंकि अगर आपके इलाके में एक भी आलिम हाफिज नहीं है तो आप सब के सब गुनहगार हो जाइएगा। अगर किसी ने अपने बेटा को हाफिज बनाया, आलिम बनाया, तो उसका एहसान जानिए कि उसने आपको भी गुनाहगार होने से बचा लिया। उस पर हंसिए मत,
उस पर हंसिए मत। आप हंसिएगा आपको नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा? एक तो उलमा और हुफ्फाज बनने से लोग रुकेंगे, कल क़यामत के दिन आप रुसवा होइएगा, अफसोस कीजिएगा, दांत में उंगली काटिएगा कि अल्लाह अल्लाह, ये हाफिज साहब और मौलाना साहब के बाप को ऐसा रोशन ताज जो बादशाह को भी मुयस्सर नहीं। इसलिए इज्जत कीजिए। जिसके घर में हाफिज है उसकी भी इज्जत कीजिए, क्योंकि उसके बारे में आया है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक ताला इतनी फैसिलिटी देगा, इतनी फैसिलिटी देगा, इतनी फैसिलिटी देगा कि कहेगा ऐ हाफिज कुरान, वाह वाह माशाअल्लाह, ले जाओ अपने साथ 10 आदमी को जो जहन्नम का मुस्तहिक है, बन चुका है अपने खानदान में से, तू जिसको कहेगा हम उसको बख्श दे। ओ खानदान के लोगों, टेढ़ी निगाह से अपने घर के हाफिज को देखते हो कि हाफिजे है, उसका बेटा हाफिज है। अरे सीना तान के देखो कि मेरे खानदान में एक हाफिज है, सीना तान के देखो। मैं कल सिरसिया में था, मैं वाकया सुना देता हूं। एक साहब ने मुझे मदऊ किया था, उनकी बेटी की शादी थी, रात में जलसा किया। इलाके के तमाम मसाजिद के इमाम साहब को उन्होंने बुलाया और बुलाने के बाद सबके लिए एक जायनमाज, एक तस्बीह, एक टोपी लाया हुआ था। खुदा की कसम, मैं जब जा रहा था तो सोच रहा था कि इसने कहा है कि रात में एक तकरीर कर दीजिए और कल दिन में निकाह पढ़ा के जाइएगा, तो इतना ढेर सारा वक्त मेरा उस जगह कैसे गुजरेगा। लेकिन जब मैं वहां गया, इलाके के तमाम बिल्कुल नौजवान बासलाहियत, कोई कासमी है, कोई दारुल देवबंद से फारिग है, कोई नदवा से फारिग है, कोई अशातुल उलूम से बेहतरीन कारी है, बाग बाग हो गया दिल। और मैं अपने आप को उसके अंदर छुपा लिया कि ए अल्लाह, मैं गुनहगार हूं, ये सब के सब नौजवान तो तेरे वली हैं, हमें भी इसके आगोश में रख करके हमें भी बख्श दे। बाद में उलमाए किराम जो बयान कर रहे थे, तो वो क्या नाम था निसार, जिब्रील, लड़की वाले का, जिब्रील बाबू मेरे पास आए। ओ लोगों सुनो, जिब्रील बाबू ने मुझसे पूछा कि मौलाना साहब, हम तो इमाम साहब सबको बुला लिए हैं, एक तस्बीह, एक टोपी और एक जो है जायनमाज देंगे। हमने कहा कि बहुत अच्छा, याद रखना तस्बीह और जायनमाज और टोपी की इनको जरूरत नहीं है। ये आपके यहाँ आए हुए हैं और इनके बीवी बाल बच्चे, माँ बाप, जिन गरीब माँ बाप ने इन्हें पढ़ाया है, वो उनकी खिदमत को छोड़ करके वो आपके यहाँ खिदमत कर रहे हैं। हर जाने वाले को 1100 रुपया दे करके मुसाफा करो। चुनांचे वो नौजवान जितने इमाम साहब जा रहे थे, सबको 1100 रुपया से मुसाफा किया। आज हमारे यहाँ दस्तूर है, इलाके के उलमाए किराम को बुला लेते हैं, वो अपना पेट्रोल जला के आपके यहाँ आते हैं और खाना खिला के शुक्रिया अदा करके भेज देते हैं। ऐ लोगों, खाना तो अपने घर में भी खाता, कभी पूछा कि पेट्रोल का पैसा कहाँ से लाए थे आप? हजरत मौलाना अब्दुल जलील साहब राजपुरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। आज से तकरीबन 20-22 साल कबल जब वहाँ रामपुर में लोगों ने, नौजवानों ने जलसा करवाया था, उलमाए किराम को बुलाया था, जब रुखसत करने लगे तो उससे कम पैसा दिया गया जितने किराए से वो आए थे। हजरत मौलाना अपने जेब से पैसा निकाले और लोगों को देने लगे। लोगों ने कहा कि हजरत क्या कर रहे हैं? कहा कि लोगों, ये अपने किराए से कभी जा आ नहीं सकता है, एक बार तो आएगा, दूसरे बार बुलाओगे तो कभी नहीं आएगा। कम अज कम इनके किराए का और आज के दिन की कीमत का फिक्र करना। उलमा की कदर को बढ़ाइए, दिल से दुआ निकलेगी। खुदा की कसम, माहौल अब से अबतर जो है वो दुरुस्त होगा। अइम्मा की कदर कीजिए, अइम्मा हजरात की तनख्वाह को बढ़ाइए। मैंने उसी जगह कहा था तकरीर में मां और बहनों से, क्या मां और बहनों,
तेरी लाडली बेटी, तेरा लाडला बेटा उस माहौल में पला है जिस माहौल में तू कहती थी जब तुम्हें अंडा पकाने की जरूरत पड़ती थी तो वो दिन भी था, तुम्हें बिस्मिल्लाह पूरा याद नहीं था, लेकिन फकरा पूरा याद था। तू फकरा पढ़ती थी, मंत्र पढ़ती थी। सफेद अंडा तरबतर, ना उसके पंखा ना उसके पर, बिस्मिल्लाह का टुनका दिया, अल्लाहू अकबर। जब तू बर्तन में खाना बनाती थी तो कहती थी जंगल की मिट्टी, कुम्हार की चाक, बिस्मिल्लाह के मोहम्मद के कलमा से हो जा रे पाक। एहसान जानो इमाम किराम का, जो आज मसाजिद में जा करके छोटे छोटे मदारिस खोल करके तेरे छोटे छोटे बेटी को, छोटे छोटे बेटा को अल्हम्दुलिल्लाह दुआ सिखा रहे हैं, हदीस सिखा रहे हैं, बेहतरीन कुरान पढ़ने वाला सिखा रहे हैं। एहसान जानो। मैं तो कहता हूं अपने शौहर से, अपने बेटा से महीना में 2 बार 50-50 रुपया मांग लो और महीना के आखिर में अपने तरफ से बच्चों को दो और कहो जाकर के कह देना फला की माँ, फला की बीवी ने आपको हदिया दिया है। अगर ये मर्द लोग तनख्वाह वसूल करके 6-6 महीना का रखे हुआ है, अल्लाह माफ फरमाए, जो लोग भी 6-6 महीने का मस्जिद की तनख्वाह रखे हुए हम इमाम साहब का, अंदाजा लगाओ तुम इससे भगाना चाहते हो, मस्जिद को वीरान करना चाहते हो, कल क़यामत के दिन तुम्हारी पकड़ होगी कि तेरे वजह से यहां से इमाम भाग गया। ऐ लोगों, इस निजाम को दुरुस्त करना है इंशाअल्लाह। क्या करना है? तनख्वाह को आप नहीं घबराइए, आइए स्टेज पर, मैं काम कर रहा हूं, दुआ का काम कर रहा हूं। हर एक के चाल चलने का तरीका होता है, हम अपनी चाल में चल रहे हैं। अब अल्लाह कबूल फरमावे, कहिए आमीन। इस काम को करेंगे, मसाजिद को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। इमाम साहब की तनख्वाह वक्त पर देंगे, उनकी कदर करेंगे, याद रखना। दूसरी बात, एक दूसरी बात, उस नौजवान ने उस गांव में बताया कि मौलाना साहब हर शादी में डीजे होता था। हम मौलाना साहब सबसे पूछे तो हमको ये मशवरा दिया, यहां से आप इरादा रख करके जाइए कि हम किसी भी शादी में डीजे नहीं बजाएंगे और जिस शादी में डीजे बजेगा उसका भोज नहीं खाएंगे। और तीसरा काम, एक ओ नौजवानों, बड़ा कुरहन और दर्द होता है जब माशरे में आते हैं और लोग कहते हैं कि अक्सर व बेशतर नौजवान हमारा शराबी है, अक्सर व नौजवान गार्जियन तबका भी शराबी है और लोग उसी शराबी के शर से बचते हैं। याद रखो, मैंने जो अभी आयत तिलावत की है कि तुम में एक टीम का होना जरूरी है, एक जमात का होना जरूरी। हेलो, हर गांव के अंदर एक टीम बनाओ, हर गांव के अंदर एक टीम बनाओ। अरे अपने आप टीम में शामिल हो जाओ कि ये सुरक्षा टीम में हम शामिल होते हैं, समाज सुधार टीम में हम शामिल होते हैं, इस्लाह मुआशरा के टीम में शामिल होते हैं। खुदा की कसम, किसी शराबी से लड़ना नहीं है, किसी शादी ब्याह में हंगामा मचाने वाले से लड़ना नहीं है। आराम से जाकर के उन्हें खुशामद करना है, उन पे रोना है कि अल्लाह के वास्ते, समाज सुधार के वास्ते आप इस काम को छोड़ दीजिए। खुदा की कसम, वक्त आन पड़ा है कि इस टीम को हर मोहल्ले में, हर समाज में होना जरूरी है, हर हिंदू मुसलमान में होना जरूरी है, ताकि समाज के अंदर से शराब की बुराई दूर हो। वो शराब जिसको पी करके न मां की इज्जत बचती है, न समाज का इज्जत बचा करता है। इंशाअल्लाह एक टीम बनाओगे नौजवानों, अरे बनाओगे तो हाथ उठाओ कि हम टीम में शामिल होंगे, इस टीम का हिस्सा हम होंगे। कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हमें भी सुरखरू होना है। जिम्मेदारी इस बात की लें कि हम टीम बनाएंगे। तीसरी बात, आज तकरीबन कई साल से मैं आता हूँ, दिल दहल जाता है जब मैं देखता हूँ हलीमा लिल बनात को उसी मिट्टी में, ऊंची जगह भी नहीं है, बिल्कुल मिट्टी से मिली हुई। उलमाए किराम आते हैं तो कहते कहाँ बैठा रहे हो? मैं कहता हूँ कि उलमाए किराम आपको तो चादर बिछा करके बैठाता है, लेकिन वो बच्ची कैसे सोती होगी, वो बच्ची कैसे रहती होगी? क्या
पूरे इलाका मिला करके 5 रूम हम नहीं बना सकते, और इस नियत से कि कल अल्लाह तबारक व तआला हमसे पूछे अरे तू क्या लाया है, तो हम कहेंगे अल्लाह ना नमाज लाया है ना रोज़ा लाया है, कुछ भी ना लाया है, तेरे लाडले हबीब की मोहब्बत लेके आया। और वो मोहब्बत इस तरह से है कि तेरे लाडले हबीब का घर यानी मदरसा बिल्कुल वीरान और फूस का पड़ा हुआ था, अल्लाह मैंने उसमें कमरा बना दिया, रूम बना दिया। अल्लाह कबूल फरमा ले। ऐ मजमा के लोगों, चंदा तो मौलाना ज़ियाउल्लाह ज़िया साहब किया, हम आपसे एक गुजारिश करेंगे कि आप में से उठिए, ईंट लेकर के मेरे पास आइए, 1000-2000 ईंट, बालू, गिट्टी, सरिया, जिसको तबीयत में आवे के इस 5 रूम में हम शरीक हो करके और अल्लाह के सामने सुरखरू हो जाए, अल्लाह हमारा दुनिया भी भला कर दे और इस बच्ची की दुआ लग जाए। तो आइए और आप उठ करके खामोशी से 5 या 7 मिनट के अंदर नाम लिखा दीजिए, अब हम दुआ करेंगे। है कोई लोग जो ईंट देना चाहते हैं तो आ जाइए, 1000-2000 ईंट, ज्यादा नहीं चाहिए, 1000-2000 ईंट दे करके 10-20 आदमी आ जाइए और नाम लिखा दीजिए। गिट्टी, सीमेंट, बालू, जिसको जो देना है नाम लिखा दीजिए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। अभी नहीं दे पा रहे हैं तो आप मशवरा करके घर में वो भी आइएगा, लेकिन अभी कौन है वो लिखा दीजिए, अल्लाह जज़ाए खैर नसीब फरमाए। ईंट, गिट्टी, बालू, इस टट्टी को हटाना है, मदरसा को बसाना है और बनाना है इंशाअल्लाह। हेलो हेलो, बोलिए भाई, ईंट बोलिए। 2000 ईंट तो आ गया है। मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी ने इधर खास किया था आपसे जी, 2000 ईंट आ चुका है, अल्लाह कबूल फरमा। और 2000 और चाहिए, तो 2 आदमी 4 आदमी 500 करके आप नाम लिखा दीजिए। चलिए जल्दी दुआ हो जाएगी। आ जाइए, तो आइए, नबी का घर बने। कोई है ऐसा अल्लाह का बंदा जो 500? इदरीस साहब, इदरीस 2 साहब, बोरी सीमेंट। अल्लाह घर कबूल कहाँ फरमा। हुआ? जो दे वही लिख लीजिए। हाँ, जो दे वो। घर कहाँ हुआ? गढ़ा, माशाअल्लाह। मस्तान अकबर साहब बतनहा, माशाअल्लाह 1000 ईंट, अल्लाह बेहद बेइंतहा। नारे तकबीर, माशाअल्लाह। अब्दुल हकीम साहब चौरा 500 ईंट, अल्लाह बेहद बेइंतहा कबूल फरमाए। 2000 मांगा, 1500 आ गया है, अल्लाह कबूल 1500 और चाहिए। कोई है और जो देना चाहते हैं खुशी से वो आ जाइए। आ जाइए। ईंट, बालू, गिट्टी, सीमेंट, सरिया, जिसको जो देना है आ जाइए, लिखा दीजिए। क्या नाम है? अब्बास साहब 2 बोरी सीमेंट, अल्लाह कबूल अल्लाह फरमाए। कबूल फरमाए। अल्लाह जान की माल की भाई इज्जत बाकी और लोग आबरू आ की जाए, अब हिफाजत दुआ फरमाए। होगी। और बोले भाई, हर कोई है इसमें ईंट वाला, सीमेंट वाला, बालू वाला, गिट्टी वाला, आंख वाला, नाक वाला, कान वाला? बोलिए जी। सीमेंट डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब की तरफ से 5 बोरी सीमेंट। आमीन या रब्बल अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन। अल्लाह दस्ते शिफा अता फरमाए। चलिए भाई, और कोई है? सीमेंट अपने लिए, अपने बाप दादा के लिए, अपने अम्मी के लिए, अपने अब्बू के लिए, जिस बाप की जमीन पर बैठे हो, जिस बाप की जमीन पर मोहम्मद हारून साहब मटकुरिया 5 बोरी सीमेंट, अल्लाह कबूल। मोहम्मद हारून साहब मटकुरिया 5 बोरी सीमेंट। आओ, उस बाप के नाम पर 1 बोरी सीमेंट, 2 बोरी सीमेंट, 1 चदरा, 2 चदरा, 500 ईंट, 100 ईंट। बोलिए। अच्छा चलिए, बोलिए भाई, हो गया?